फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो वही सुबह का टाइम है, सुबह के 11 बज रहे होंगे लगभग, और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। आज के ब्लॉग में बात करूँगी कि ये वाला जो घर है, हमारा मकान है जिसमें हम रह रहे हैं, ये हमने रेंट पे लिया हुआ है कि हमारा अपना है, या फिर बहुत सारी बातें हैं इस घर से जुड़ी हुई जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। 24 घंटे लगातार बारिश होने के बाद देख सकते हैं आप लोग, आज थोड़ी सी धूप निकली हुई है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है जम्मू में रह रहे हैं। इतनी मतलब बर्फीली ठंड पड़ रही है आज, बहुत ही ज़बरदस्त ठंडी थी। तो छत पे जो है बहुत सारे मतलब यहाँ पे जैसे कोई रहता नहीं था ना, तो उस वजह से कबूतर वबूतर रहते थे, तो बहुत ज़्यादा उनकी पोटी पड़ी हुई है दीवारों पे। मतलब साइड साइड में जहाँ भी वो कहीं बैठते थे ना, वहाँ पे उन्होंने गंदी डाला हुआ है। तो अब बारिश भी हुई थी, तो सारी चीज़ें ना बह बह के नीचे से आ गई थी। तो मैंने सोचा कि झाड़ू लगा के पहले छत को साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो जिस दिन से आए हैं उसी दिन से साफ़ सफाई होती जा रही है, पर जो है अब जो सूखे थे उनके लैटरिन वो जो है सारी गीली उली होके ना नीचे गिरी थी, तो मैंने झाड़ू लगा के सारे साफ़ कर दिए। और ये कपड़े तो आप लोग देख ही सकते हैं, मतलब 2-3 दिन से कपड़े डले हुए हैं, सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो फिलहाल आज सूख जाएंगे, क्योंकि आज ना अच्छी खासी धूप निकली हुई है, हवा भी हल्की फुल्की सी चल रही है, साथ में जो है धूप भी निकली हुई है। कुछ कपड़े थे जो कि ज़मीन में गिर के गंदे हो गए थे, तो उनको मैंने दोबारा से जो है पानी से धुल दिया है। बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, पर थोड़े थोड़े से मिट्टी लगे हुए थे। उसके बाद आ गई हूँ नीचे। आज बच्चों की छुट्टियां हैं, क्योंकि जो है बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो फिर जो है एक दिन उनका एग्ज़ाम होगा, एक दिन उनको बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि उनका जो है जो रिवीज़न है ना, उसको दोबारा से कराने के लिए ना एक दिन का जो है उनको छुट्टी मिला हुआ है। मतलब एक दिन गैप करके जो है उनके पेपर की तैयारी हो जाती है। तो फिर जो है नीचे आई हूँ। बच्चे अभी फ़िलहाल बाहर खेल रहे हैं, मतलब बच्चों की मौज लगी हुई है। आप जब भी मतलब कामों में बिज़ी हो ना, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि मम्मा पापा काम कर रहे हैं, तो फिर मेरी तो मौज है, मैं खेलने में लगा रहता हूँ। तो झाड़ू लगाया, उसके बाद जो है ऊपर झाड़ू लगा दिया, फिर सीढ़ियों पे झाड़ू लगा दिया। किसी दिन आप लोगों को जो है इस वाले घर का होम टूर भी कराएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये हमारा जो मकान है ये रेंट पे लिया है हमने, या फिर अपना है। तो जी आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये जो मकान हमारा है ना, ये रेंट पे हमने नहीं लिया है, ये हमारा जो है खुद का घर है। पर ये है ना कि ये जगह जो हमने ली थी, यानी कि मेरे मम्मी ने लिया था, सासू माँ ने, और ससुर जी का है, तो फिर जो है उन्होंने जो है मतलब एक शौक के तरीके से ये लिया था, इसीलिए आप लोगों को लग रहा है मतलब छोटा सा दिख रहा है, तो जिसके कारण लग रहा होगा कि रेंट पे लिया है। तो कॉर्नर वाली जगह थी, तो फिर नीचे एक शॉप निकल गई, और ऊपर जो है अच्छा खासा मतलब हॉल जैसा रूम निकल गया है। उसके ऊपर भी जो है हमने अभी बनाना है फ़िलहाल, पर अभी रुक के थोड़ा सा बनाएंगे। तो ये जो है हमारा खुद का ही घर है। पहले हमने इसको रेंट पे दिया हुआ था, पर अचानक जो है प्रोग्राम बन गया, हमने डिसीजन लिया कि हम खुद ही इस घर में रहते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मतलब जो है थोड़ा सा फैमिली जब बड़ी हो जाती है ना, तो फिर घर में दिक्कत हो जाती है रहने में। तो इसलिए जो है हमें इस घर में शिफ्ट होना पड़ा। तो फिर जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बच्चे ऊपर आ गए हैं, छत पे धूप निकली हुई है, मैंने कालीन वालीन ऊपर ही डाल दिए थे। क्योंकि जो है 2 दिन से बारिश हो रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा सीलन सी हो गई थी जो है दरी पे, और कालीन मैट ये जो भी चीज़ें हैं ना। तो मैंने सोचा धूप निकली हुई है, थोड़ी सी धूप में डाल देते हैं, सूख जाएंगी। और साथ में जो है हम लोग इस पे बैठ के थोड़ा सा धूप भी सेक लेंगे, क्योंकि जो है कामों में रहते रहते ना धूप की मतलब ज़रा सा भी रोशनी हमारे ऊपर नहीं पड़ती है, बस कहीं आना जाना हो तो थोड़ी सी लग जाती है। तो थोड़ा सा टाइम जो है धूप में भी बिताते हैं। यहाँ पे ये नंगू बना हुआ है, क्योंकि मैं इसको नहलाने के लिए पानी गर्म कर रही थी, तब तक ये जो है काइट पे लगा हुआ था। मैं कहा जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक आप काइट को उड़ा लो, और इसने पजामी पहले से निकाली हुई है।
1.5 से 2 महीने हो गए हैं, मतलब बच्चों को ऐसा जो है काइट का भूत चढ़ा हुआ है ना कि जितनी देर घर पे ये होते हैं ना उतनी देर बस काइट में लगे होते हैं। अगर इनकी काइट फट जाती है तो वो वापस से दादू से पैसे लेके और फिर ले आते हैं। तो फिर हमेशा जो है इसी जो है काइट में लगे होते हैं और बार बार जो है कपड़े भी गंदे कर रहे थे। साथ में ये जो डोर है ना, ये चाइना की डोर होती है जो कि जो है इतनी मतलब मजबूत होती है कि क्या ही बताऊँ मैं इसको। सारा काम खत्म करके मैं सो गई थी, सो के अभी उठी हूँ और मैं यहाँ पे देखिए कुछ ज़्यादा ही सूरज की रोशनी आ जाती है। और क्या जल्दी आऊँ भाई, तुम लोग काइट उड़ाया ही मत करो बेटा, काइट उड़ाया मत करो, बहुत तंग करते हो। काइट फंस जाती है फिर मुझे आवाज देते हो। कहाँ भी फंसी है तो चलो फिर थोड़ा सा ढील करो। चल बल्लू, तेरे को गोदी में उठाओ फिर मिलेगी उस दिन की तरह। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मतलब काइट जब फंस जाती है तो फिर मम्मा की याद आती है। दोपहर का टाइम हो गया था, मैं सो गई थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था, मुझे ज़रा सा भी रेस्ट नहीं मिलता दिन में। कम से कम 1.5 से 2 महीने बाद आज मैंने दोपहर में रेस्ट लिया है और वो भी 1 घंटा पूरी नींद मारी हुई है क्योंकि काफ़ी दिनों से इतना काम हो जाता है ना कि रात में भी लेट हो जाता है हमारे यहाँ। तो मतलब नॉर्मल है कि 11 से 12 बज ही जाते हैं सोने में और उसके बाद जो है सुबह जल्दी उठना पड़ता है, जिसके कारण पूरा दिन मतलब ऐसा लगता है कि जैसे नींद आ रही है, आलस सा लगता है। तो आज मैंने थोड़ी सी रेस्ट ली क्योंकि जो है मैंने आप लोगों को पहले ही मैसेज करके बोल दिया था, कम्युनिटी डाली थी कि जो है आज मैंने ब्लॉग नहीं डालना है। तो फिर इस चक्कर में तो जो है ब्लॉग भी नहीं बनाना था और थोड़ी सी रेस्ट भी मिल गई थी क्योंकि जो है हमारे यहाँ ना जो वाईफाई था उस वाले घर में लगा हुआ था, तो यहाँ पे अभी हम लेके नहीं आए थे, उसका कनेक्शन नहीं दिया था, तो नेट की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। तो फिर इसी कारण जो है मैंने सोचा कि गैप कर लेते हैं, जब हमारा वाईफाई इधर लग जाएगा उसके बाद जो है मैं वीडियो डालूँगी। और अब 4 बजने का टाइम हो रहा है तो फिर जो है बच्चों को ट्यूशन छोड़ना है। बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आते हैं, बाकी जो कपड़े सूखे हुए थे उनको मैं नीचे ले आई थी, तो कपड़े वपड़े जो है नीचे लेके और फिर जो है कालीन को भी नीचे ले आई हूँ। तो फिर कपड़ों को फोल्ड करके रख देते हैं क्योंकि जो है बार बार जो है इतनी जगह मतलब यहाँ पे जो कपड़े रखने का है ना, तो सिर्फ इकलौती अलमारी है, या तो बेड में रखते हैं या तो अलमारी जो हमारी बड़ी वाली अलमारी थी, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि अभी वहीं पे ही रखी हुई है, बहुत ज़्यादा हैवी है तो जिसके कारण उसको अभी ला नहीं पाए हैं। तो कुछ दिनों में फिर जो है लेके आएंगे उसको, जो है ऊपर से पूरा मतलब खुलवाना पड़ेगा, फिर जाके जो है एक एक चीज़ें उसकी आएंगी यहाँ पे, नहीं तो फिर ऐसे आ नहीं पाएंगी, इतनी भारी है और उसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो कपड़े मैंने फोल्ड करके साथ साथ में रख दिया है। और होता है ना कि मतलब चीज़ें जब जो है अरेंज करी हुई रखी होती है ना तो अच्छा लगता है। चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी होती है तो इनको बहुत गुस्सा आता है। इनका मतलब होता है कि घर मतलब हमेशा क्लीन रहना चाहिए, कभी भी इधर उधर बहुत सारे सामान फैले होते हैं ना तो ये बोलने लगते हैं और ख़ुद भी ध्यान रखते हैं। कहीं भी अगर इनसे जो है गिर जाता है, नहीं कोई सामान इधर उधर पड़ा होता है ना तो ख़ुद भी ये रख देते हैं। इनकी ये आदत ना स्टार्टिंग से ही है। और जो है अगर मैं थोड़ा सा कभी आलस भी कर जाती हूँ ना तो तुरंत ही इसके लिए बोलने लगते हैं। बाकी चीज़ों के लिए बोलें चाहे ना बोलें, पर इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं कि हमेशा साफ़ सफाई रखा करो, कोई भी चीज़ गंदी ना रहे। उसके बाद जो है शाम का टाइम हो गया था, वही 6 बजने वाले थे, तो मैंने सोचा कि दिया बाती शाम की कर लेते हैं। उसके बाद जो है बच्चों को लेने जाएंगे ट्यूशन से, क्योंकि जब बच्चों को ट्यूशन से घर लेके आओ ना तो उस टाइम पे बच्चे बाहर ही रह जाते हैं, अंदर आते ही नहीं है। तो फिर मुझे ना बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और जिस कारण जो पूजा है ना शाम की वो ढंग से हो नहीं पाती है। कहते हैं ना पूजा चाहे 5 मिनट करना हो चाहे 10 मिनट करना हो, पर जब तक जो है मतलब हर तरफ से वो नहीं होता, सुकून नहीं मिलता, तब तक नहीं मज़ा आता है कि मतलब यहाँ पे आप जो है धूप बत्ती करते रहो, उधर बच्चे आवाज़ें मारते रहते हैं या फिर किसी चीज़ के रोने लगते हैं तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है जो है। तो फिर कम से कम 5 मिनट का टाइम हाउसवाइफ के लिए तो बनता ही है कि मतलब अपने ईश्वर को, अपने भगवान को जो है हम 5 मिनट तो टाइम देवे। पूरा टाइम हम अपने घर के कामों में लगे होते हैं, पर इनके लिए 5 मिनट निकालना भी मुश्किल हो जाता है। फिर पूजा वूजा
करके ना बच्चों को लेने चली गई थी, ट्यूशन से लेके आई, फिर चाय बनाया, चाय पी और फिर जो है सब्ज़ी काटने लगी थी, यानी कि शाम के खाने की तैयारी होने लगी थी। आज शाम के खाने में बनने वाला है, रात के खाने में बनने वाला है जो है मिक्स सब्ज़ी, यानी कि गाजर मटर आलू, और साथ में रोटियां बनाऊंगी। सुबह बनाया था कढ़ी चावल, जो कि कढ़ी मतलब वैसे ही रखी हुई है। तो मतलब कोई भी चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा ज़्यादा अगर बन जाता है ना तो रखा रहता है। और इनकी आदत है एक टाइम जो चीज़ें खा लेते हैं ना, वापस से दूसरे टाइम वो चीज़ें नहीं खाते, तो फिर दूसरे टाइम का सोचना पड़ता है। कभी कभार कोई अच्छी चीज़ बनी होती है तो चलो कर लेते हैं गुजारा, पर अगर कहेंगे मतलब नॉर्मल सी कोई चीज़ बना दो और 2 टाइम खा लें तो फिर बोलने लगते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, इतना ज़्यादा क्यों बनाया। तो फिर जो है मुझे मिक्स वेजिटेबल बनाना पड़ा। और ये वाली जो सब्ज़ी है ना सबको पसंद आती है, बच्चे भी खा लेते हैं, मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है और इनको भी पसंद आ ही जाता है। आटा वगैरह गूंद के मैंने रख लिया है, तो फिर जो है तड़का पक जाएगा, उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे और मसाले डालने के बाद जो है सारी सब्जियां डाल के अच्छे से भून के नमक वगैरह डाल के ढक दूंगी, ताकि ये सब्ज़ी जो धीरे धीरे है ना पकती रहे। बहुत ज़्यादा तेज़ कर दो ना, क्योंकि इसमें पानी पड़ता नहीं है, अगर गैस तेज़ कर दो तो फिर सब्ज़ी जल जाने का डर होता है। तो फिर मैंने मीडियम ही फ्लेम रखा हुआ था और धीरे धीरे हमारी सब्ज़ी पक गई थी। एक बार मैंने तड़का लगा के ढक दिया तो वापस से देखने भी नहीं आई थी। आए हो बाप बेटे लगे हुए, मुझे भी एक बार पूछ लिया करो कि मुझे नहीं पूछना होता क्योंकि आपको तीखा लगेगा। अच्छा, मुझे तीखा लगेगा, तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। यहीं भी खोल दिया, यहीं भी खोल दिया। क्वालिटी तो बढ़िया है ना पापा, ये तो हमारे पास है। ऐसे 2-2 3-3 किलो 4। वो तुमने मत निकालो, खराब कर दोगे आप। ले बराबर है ना। तो जो अभी आइटम आपने देखा वो हमने मीशो से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया था, और प्राइस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, 160 रुपये का मिला है। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, यानी कि आप जो है बाथरूम में भी लगा सकते हो, अगर अपने रूम में भी लगा सकते हो, किचन में कहीं भी जगह। क्योंकि जो अक्सर होता है हमारे रूम में जो है, जैसे क्रीम हो गया, फेस वॉश हो गया, डेली वाली जो चीज़ें होती है ना, बॉडी लोशन वगैरह, वो इधर उधर बिखरी होती हैं। तो फिर आप ये चीज़ें मंगा के ना इसमें अरेंज कर सकते हो, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी भी अच्छी है, खूबसूरत भी काफ़ी लग रहा था, जो कि हमने एक बाथरूम में लगाया और एक हमने अपने रूम में लगा लिया, कि जो है जो डेली वेस वाली चीज़ें हैं इसमें रख देते हैं। उसके बाद मैं रोटी बनाने लगी थी, तो रोटी बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा रोटी नहीं बनानी है। सुबह जो है जो इनका टिफ़िन दिया था उसमें से भी 1-2 रोटी वो वापस लेके आ गए हैं, तो उसको भी गर्म कर लेंगे। क्योंकि आटा वाटा जो होता है ना इतना ज़्यादा महंगा है कि अगर सोचे ना, वैसे भी थोड़ा बहुत चीज़ें तो वेस्ट हो ही जाती हैं, तो जितना बचा सकें बचा लें। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी टाइम होता है ना कि हमारे पास नहीं होता है, फिर भूखे रहने पड़ते हैं। यहाँ पे रात का खाना लग चुका है, सलाद मैंने काट लिया है, थोड़ा सा कढ़ी और चावल भी गर्म कर लिए हैं, ताकि अगर किसी का खाने का मन होगा तो खा लेगा। इनकी तो आदत है, ये चावल बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, चावल का जो शौकीन मैं ही हूँ, मुझे ही चावल ज़्यादा पसंद है, इनको तो चावल वाल पसंद ही नहीं आते हैं। तो फिलहाल बच्चों से पूछ रहे थे खाने के लिए, तो बच्चों ने साफ मना कर दिया, क्योंकि बच्चों की आदत है, एक तो बेलपूड़ी लेके आए थे, ऊपर से कभी बिस्किट कभी नमकीन, मतलब रोटी मत खाने को बोलो, जो और कोई भी चीज़ें इनको दे दो तो आराम से ये खा लेते हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं दोस्तों, आज का रहा कुछ इस तरह से मेरा जो है नॉर्मल सा सिंपल सा रूटीन। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना।